जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए देखिए, पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि जब तक आपको इसका फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो पार्ट वन अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा कर करके वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा फार्मूला क्लियर हो जाए। तो चलिए 13.1 से आपको हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है क्या, कह रहा है कि दो घन, देखिए लाइन बाय लाइन, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जब तक आप जितना बढ़िया तरीका से आप बोर्ड में कॉपी लिखिएगा नहीं तब तक आपको नंबर अच्छा नहीं आने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है खूब बढ़िया तरीका से कॉपी लिखिए, बनाइए। देखिए बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा ऐसे इस तरीका से, हल दिया गया है कि, सवाल एकदम बढ़िया तरीका से कीजिए। दिया गया है कि, दिया गया है कि जितना बेहतरीन तरीका से आप बनाइएगा उतना बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम सवाल को करते हैं, बनेगा। कह रहा है कि दो घन, दूग घन, लाइन बाय लाइन पढ़िए बुकड़िए, पढ़िए बुकड़िए। दूग घन बोल रहा है, दूग घन, दूग घन। तो कह रहा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दूग घन है, तो चलिए घन हम पढ़ रहे हैं, दो घन की चर्चा कर रहा है तो दो घन पढ़ेंगे। ध्यान से एकदम, केवल आपका दिमाग एक केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। तो देखिए कह रहा है दो घन, तो पहले हम एक प्यारा सा नन्हा सा प्यारा सा वो हम घन बना लेते हैं। देखिए ये घन है, घन, ये घन है। अब क्या कह रहा है, जरा बात को ध्यान से समझिए। कह रहा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 है। प्रत्येक माने दो घन, एक घन एजा एक और घन एजा पर बनाना है, और दोनों का आयतन कितना है, 64। ऐसा नहीं है कि एगो के है, दोनों का आयतन 64 है। मानी प्रत्येक का मतलब होता है एक का, दोनों का आयतन 64 है। कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न का मतलब होता है सटा करके, इनके फलकों को सटा कर करके, है ना, यानी दूसरा जो घन बना है ऐसा बना हुआ है। देखिए ध्यान से, एक ऐसा, अगर आप बढ़िया से देखिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, भारी चीज नहीं है। संसार में सबसे हल्का है तो गणित, एकरा छोड़ के सब कुछ भारी है ना। तो आप बढ़िया से देखिएगा तो बनेगा। एक बार वीडियो को पीछे कर करके देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो कह रहा है कि देखिए अब पढ़िए इसको सवाल को। कह रहा है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 है, यानी दोनों का आयतन कितना है, आयतन कितना दिया हुआ है। कह रहा है कि आयतन कितना है, आयतन, आयतन को भी से डिनोट करते हैं, आपको बता दिए हैं, है ना। तब भी कितना दे दिया है जी, तो 64 सेंटीमीटर क्यों दे है, 64 सेंटीमीटर क्यों दे है। अगर आपको याद होगा, अगर ये घन है ना, तो घन है ना, घन का आयतन अगर दिले है, याद कीजिए घन का आयतन, तो घन का आयतन 64 है। आपको मालूम है कि घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है। तो एक क्यू बराबर कितना हो गया, 64। अगर हमको ए निकालना है, ए निकालना है तो ए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा रूट क्यूब में 64। अगर आप इसको तोड़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। जब आप इसको तोड़िएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4। ए कितना आ गया, 4। अब ए क्या है, तो आपको मालूम है कि इसकी प्रत्येक भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ए कहते हैं। ए, आपको ए मालूम चल गया, यानी भुजा मालूम चल गया। भुजा कितना है जी, 4 है। भुजा कितना है, 4, यानी ए बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ भी ए है, ए भी कितना हो गया, 4 हो गया। ए भी ए है, ए कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि सब के सब क्या हो गया, 4 हो गया। आप सवाल को हम फिर से पढ़ेंगे, जब तक सवाल समझ में ना आ जाए तब तक आप सवाल पढ़ते रहिए, समझते रहिए। सवाल कर रहा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम कहें कि दो घन, आई दोनों घनवा जो है, ये दोनों घनवा का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर 64 हो गया। ए बराबर क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो रूट क्यूब हो जाएगा। और जब इसको तोड़िएगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, ए बराबर 4, यानी हमको भुजा कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। करा दो घन जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। आगे पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं। कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न माने सटा हुआ, है ना, फलकों को सटा कर करके एक ठोस बनाया जाता है। इसके फलक को सटा दीजिए, और सटाने के बाद क्या बना, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए करा है। यानी कि जब इसको हम सटाए हैं तो सटाने के बाद जो बना है, ये बना क्या चाहिए, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि एगो था, अलग अलग था, तो घनाभ था, घन था। जब इसको हम सटा दिए तो क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो कह रहा है कि इससे जो बना घनाभ है उसका आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है,
वक्र पृष्ठ बोल रहा है कि पूर्ण पृष्ठ बोल रहा है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। जब आपको ना समझ में आए कि क्या निकालना है, आंख बंद कर करके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय मतलब होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे इससे प्राप्त घनाभ, इससे प्राप्त घनाभ था घन, लेकिन जब दो को सट गया तो क्या बन गया? घनाभ। जब घनाभ बना तो हम जानते हैं कि घनाभ में L होता है, B होता है और क्या होता है? H। अब घनाभ है तो लंबाई किसको कहेंगे? तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लंबाई कहेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को लंबाई कहेंगे। तो सोचिए 4e तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई किसको कहते हैं? तो चौड़ाई होता है ई वाला चौड़ाई। अगर घन है, घनाभ है, तो अगर ई चौड़ाई कहेंगे तो ये है, यानी ई 4 हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा? एच ई वाला तिरछा वाला को एच कहते हैं, तिरछा वाला को एच कहते हैं। तो एच भी कितना है? 4 है। यानी एक चीज और आप दिमाग में डाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि बताइए जब संलग्न फलकों को मिलाया जाता है, जब घन के संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो क्या चेंज हो जाता है? तो कहिएगा कि लंबाई बदल जाता है। देखिए लंबाई बदल गया, बाकी सब सेम रहता है, बी भी 4 है, एच भी 4 है, यानी घन की जो भुजा है वही है, लेकिन लंबाई बात चेंज हो गया, 4 4 8। सवाल हो सकता है कि आपको कहेगा ये तो हम 2 को सटाए हैं, अब कह देगा कि 3 को सटा देंगे, तो 3 को सटा दीजिए कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 12 हो जाता है। यानी केवल और केवल लंबाई ही परिवर्तित होता है और कुछ नहीं परिवर्तन आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, कहा क्या चाहिए आपको सवाल को? कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ना समझ में आए तो ब्रैकेट में हम टी से लिख देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? टी से है। टी से निकालने के लिए कराता हम कहेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले याद कर लो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो लिखेंगे 2 इंटू L कितना है? तो L कहिएगा, L देखो यहाँ पर कितना है? 8 है। तो 8 गुने B कितना है? 4 प्लस B 4 इंटू 4 प्लस H 4 इंटू 8। अगला लाइन अगर हम बात करेंगे 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब आप इसको करिए 2 जोड़िए इसको, 32 32 64 64 6 70 और 10 80। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, अर्थात गुना कर लीजिएगा तो कितना आ गया? 160। अरे जोड़ोगे तो 80 आएगा ना, 80 आएगा। 32 32 64 64 6 70 70 10 80 80। इंटू का मतलब गुना होता था, कितना आ गया? 160। क्या चाहिए? ईटा पत्थर नहीं, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला सवाल का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल आ गया यहाँ पर ही। दूसरा सवाल कह रहा है, चलिए देखिए, हम बार बार कहते हैं आपको कि लाइन बाय लाइन सवाल को पढ़िए और हल करिए। जब तक आप सवाल को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा आपसे हल नहीं होगा। तो सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़िए, देखिए एकदम आसान लगेगा। तो सवाल चलिए हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि सवाल कर रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कह रहा है कोई बर्तन है जो अर्धगोला के आकार का है। जब तक सवाल समझ में ना आ जाए तब तक सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, तभी सवाल समझ में आएगा, अन्यथा सवाल समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कोई बर्तन, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी एक बर्तन, एक ऐसा बर्तन है जो खोखला अर्धगोला के आकार का है। आप कहिएगा अर्धगोला ऐसा दिखाई देता है, ध्यान से समझिए एकदम बढ़िया से। ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोला में त्रिज्या होता है, अर्धगोला है। पढ़िए लाइन बाय लाइन पढ़िए। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का होता है। ये बर्तन है, बर्तन ये अर्धगोला के आकार का है, अर्धगोला के आकार का। अब आगे पढ़िए। कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक कर ऊपर एगो बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है रखा हुआ। कहेगा इसके ऊपर, कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, माने एक कर ऊपर एगो बेलन अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब होता है रखा हुआ, अध्यारोपित का अर्थ होता है रखा हुआ, मतलब एक कर ऊपर एगो बेलन रखल है जी। चलिए एक बेलन रखा हुआ है। अब जो ई बना है एकरा नाम दिया गया है बर्तन। एक ऐसा बर्तन बोला गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी एक ऐसा बर्तन है जो खोखला अर्धगोला है, इस अर्धगोला के ऊपर एगो बेलन अध्यारोपित है। मतलब एक ऐसा अर्धगोला है जिसमें, एक ऐसा बर्तन है जिसमें अर्धगोला के साथ साथ ऊपर एगो बेलन रखा हुआ है।
हम सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा नहीं हल होगा। फिर कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास, हम लोग जानते हैं कि ये जो फिगर है एक व्यास, व्यास का मतलब डी होता है। एकदम सवाल को बढ़िया से लिखते चलिए, समझते जाइए। व्यास कितना दे रहे हैं 14, तो कहेंगे डी बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। अगर डी 14 है तो आपको मालूम है कि त्रिज्या आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या, जितना व्यास दे लेकर आधा कर दीजिए त्रिज्या निकल गया, यानी ई रेडियस हो गया। रेडियस, रेडियस कितना हो गया हमको 7 हो गया। आगे पढ़िए, कह रहा है अच्छा ई रेडियस है, याद कीजिए तो ई रेडियस है तो एहू तो नीचे रेडियस होगा, क्योंकि ए भी तो त्रिज्या है। आप पढ़े होंगे त्रिज्या का कि त्रिज्या किसको कहते हैं, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, तो यहाँ भी तो केंद्र से परिधि यानी एहू त्रिज्या है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एहू 7 हुआ। अगर ई त्रिज्या है 7 है, ई त्रिज्या 7 है तो एहू तो त्रिज्या है, माने एहू 7 सेंटीमीटर होगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं, कह रहा है बर्तन की कुल लंबाई 13 है, यानी जो बर्तनवा है का टोटल लंबाई कितना है 13। ई चोटा तेने टोटल कितना दे दिया 13 दे दिया। अब अपना दिमाग लगाओ कि अगर टोटल ई 13 है, ई वाला 7 है, तो खाली हई वाला कितना होगा, हई वाला बेलनमा कितना होगा, बेलनमा के लिए हाइटवा कितना होगा। कहेगा टोटल 13 है, ई 7 है, तो 13 में से 7 अगर घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 7 छो 13, ई 6 सेंटीमीटर आ गया। बोलेगा दम आसान था, दम आसान था। फोटो फिर से समझिए, जब तक आपको फोटो समझ में नहीं आएगा नहीं बनेगा। एक बार फिर से करिए, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले गोले अर्धगोले के आकार का है, यानी एक ऐसा बर्तन है जिसमें अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर काची फिट है, तो अर्धगोला के ऊपर जो है एक बेलन फिट है, अर्धगोला के ऊपर एक बेलन फिट किया हुआ है। अर्धगोला का व्यास जो है 14 है, अर्धगोला का व्यास 14 है, तो अर्धगोला का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अर्धगोला का व्यास अगर लड़का अर्धगोला के व्यास अगर अर्धगोला का जो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है कि बर्तन की कुल जो लंबाई वो 13 है, बर्तन के कुल लंबाई है वो 13 है, 13 तो कहेगा कुल लंबाई 13 है, ई वाला 7 है, तो खाली हई वाला कितना होगा 6 होगा, तो ना 7 और 6 टोटल जुड़िएगा तो 13 हो जाएगा। यानी जो एच आया ई कितना है, तो एच कहिएगा 6 है। ब्रैकेट में लिख दो बेलन ला है, बेलन ला, ये बेलन का है, बेलन का ही आपको लिखना होगा, तो कहिएगा चलिए लिखा गया। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम बोले आपको जब कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब नहीं समझ में आता है कि क्या निकालना है, तो फिर से सुनिए। पृष्ठीय, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो समझिएगा कि आपको टीए से निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने टीए से, टीए से माने पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी हम कहेंगे कि इस बर्तन का क्या आपको निकालना है टीए से, यानी बर्तन का शॉर्ट भाषा में समझिए, बर्तन का क्या निकालना है आपको टीएसए निकालना है, टीएसए निकालना है। अब ध्यान समझिए ये निकलेगा कैसे, तो एगो पन्ना के पीछे जाइए आप लोग, है ना, जहां आप कॉपी बना रहे हैं वहां पर एक ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक, ये ट्रिक है, इस सब जगह पर आपको काम देगा। ये ट्रिक एकदम लिख लीजिए कि अगर दो फोटो वाला दो गो अगर दो या दो से ज्यादा अगर फोटो सटल रहे, दो या दो से ज्यादा फोटो अगर सटल रहेगा और उसका टीएसए निकालेला कहे, टीएसए निकालेला कहे, टीएसए यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला कहे। फिर से सुनिए, यदि दो या दो से अधिक फोटो सटा हुआ रहे और अगर उसका टीएसए निकालेला कहे तो दोनों फोटोया के सीएसए को जोड़ देते हैं, दोनों फोटोया के सीएसए को जोड़ दीजिए, दोनों फोटो के सीएसए, सीएसए का मतलब वक्र पृष्ठ को, दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दीजिए। फिर से बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये ट्रिक है, सब जगह लागू होगा, जितना प्रश्न है सब पर आपको बनेगा। क्या कहिएगा, जब दो या दो से अधिक फोटो एक साथ सटा हुआ है और अगर उसका टीएसए निकाले ला कह रहा है तो सीएसए को जोड़ते हैं। तो बोलिएगा कि ये ट्रिक सब, हाँ सब पर लागू होगा जितना है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि टीएसए निकाले ला कहेगा तो दोनों के सीएसए जोड़िएगा। समझ में आया? ये ट्रिक आप अपने पन्ना के पीछे लिख लीजिए ताकि आपको काम दे, बनाइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको क्या बोला, लिखेंगे क्या, चूंकि क्या लिखिएगा, जगह कम है थोड़ा, समझिएगा, आप नीचे लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा बर्तन का टीएसए। हमने अभी आपको क्या सिखाया कि जब कभी भी टीएसए निकालना कहेगा, देखना है कि दो या दो से अधिक फोटो सटल है, हाँ तो दोनों के सीएसए जोड़ना है, यानी क्या कहेगा, अर्धगोला का सीएसए प्लस बेलन का
बेलन का सी ए से, अब दोनों के सी ए से जोड़ दीजिए। अब बोलिएगा अर्धगोला के फार्मूले याद कर, फार्मूले। अर्धगोला का सी ए से का फार्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा अर्धगोला के सी ए से का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन के सी ए से का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब साधारण लेकिन क्या करेगा? ए जैसे पुट पाट करेगा। अरे न कर, जिंदगी बीत जी तो कैलकुलेशन करते करते मर्ज में थोड़ा कैलकुलेशन आगे बढ़। 2 अपाई दोनों में देखो, 2 अपाई और आर दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल। 2 दोनों में है, पाई दोनों में है, बाहर निकाल। आर देखो दोनों में है, बाहर निकाल। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा? एकरा में आर बचेगा, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो इसको में एच बचेगा। आप पुट कर, आप पुट कर। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। त्रिज्या कितना है? तो कहेगा त्रिज्या 7 है, 7। अब बताइए त्रिज्या कितना है? 7 प्लस एच। देख एच के लिखे लाल है, एच बेलन के लिए। देख यहाँ पर बेलन लिख ले, बेलन तो बेलन लिखा था, बेलन के लिए एच है, बेलन के एच पुट करिए। 13 पुट कर में जिंदगी बीत जता कैलकुलेशन करते करते ना, आंसर आई था समझ ली। एक बाद आप लीजिए एच है, तो एच कितना है? एच है 6, 6 लिखो 6। इस 7 से 7 कैंसिल, आप कहिएगा बाई दूना 44, 44 अगुना 7 6 13। अब जब 44 में तू 13 से गुना करेगा तो चला देखते हैं, करते हैं। 44 में 13 से गुना करिएगा तो 4 तिया 12 के 2 बाकी अपने 4 तिया 12 1 13, 4 के 4, 4 के 4 है ना, 2 4 3 7, 4 1 5, कितना गई? 572 ईटा पत्थर ना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए। संसार में सबसे हल्का प्रश्न था, दूसरा सवाल हल हो गया। चलिए देखिए एनसीईआरटी का सवाल नंबर 3 आ गया हमारे पास। तो सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल को पढ़ेंगे हमेशा की तरह उसी तरीके जैसे आपको समझाते हैं कि जब तक आप सवाल को नहीं कीजिएगा सवाल आपसे नहीं होगा। तो सवाल को समझ से पढ़िए, समझ दीजिए, सवाल पर बनेगा और बहुत आसान तरीका से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। कह रहा है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौना है, खिलौना, एक खिलौना, ऐसा खिलौना है, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। लोग खुद बोल दिया, हम बार बार आपको कहते हैं जब तक सवाल समझ में ना आ जाए पढ़ सवाल के। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला शंकु के आकार का है, माने शंकु के आकार का है, तो शंकु पारना होगा। लो प्यारा सा नन्हा सा एगो शंकु पार लो, शंकु पार लिए हैं। अब क्या करा है? शंकु के आकार का है। अब इसकी त्रिज्या जो बोली है, हम जानते हैं कि त्रिज्या एकरा कहते हैं। त्रिज्या कितना बोला है भाई? तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर बोला है। लिखते जा, क्या करा है? एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, इस शंकु हो गया। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाला शंकु के आकार का है। चलो हम शंकु पार दिए। कह रहा है उसी त्रिज्या वाले, माने जितना त्रिज्या ही है उतने, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, माने एगो अर्धगोला पर अध्यारोपित है, माने इसी त्रिज्या का एगो अर्धगोला है, एकरा पर क्या चीज है? रखल है, रखल है। फिर से पढ़िए, एक खिलौना त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है। चलो भाई अच्छा है। फिर कह रहा है उसी त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर रखल है, माने इसी के ऊपर क्या चाहिए? वो रखल है, माने ऐसा ऐसा क्या है भाई? ये खिलौना नाम दिया गया है, सवाल इसको खिलौना बोला है। खिलौना है, अच्छी बात है, खिलौना नाम दे दिया है, इसको खिलौना दे दिया है ना। लो मुंह नाक बना दे भाई, खिलौना हो गया। अब कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, 15.5 का मतलब 15.5 होता है। तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? तो आप तुम बता दे। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। अपना दिमाग लगा, ये त्रिज्या था 3.5 है, तो एक बात बता, नीचे हूं तो एक तो त्रिज्या का लाएगा। अरे ई त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, तो एहू तक केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है, माने एहू वाली कितना दूर है? तो बोलिएगा ए भी 3.5 हो गया भाई, ए भी 3.5 हो गया। ई 3.5 है, त्रिज्या 3.5, तेहू 3.5। बात आया कि ई वाला कितना है? ई वाला हमको बताओ, हाइटवा कितना हो गया ई वाला? बोलेगा ई वाला कितना हो जाएगा? तो बताओ। ई 3.5 है, टोटल 15.5 है, तो कहिएगा ई वाला 12 हो जाएगा। घटा ले भाई, घटा ले, कितना हो जाएगा? था ना, तो मने मने सोचना, 12 3 15 15.5, तो ना टोटल 15 होगा, टोटल 15.5 होगा। अगर ई 3.5 है तो खाली ई वाला कितना होगा? 12 होगा। तो ई वाला ई एच लिखेंगे, ई एच कितना हो गया? 12। लिख ब्रैकेट में, इस शंकु के लिए है, शंकु के लिए
जब वहां चेक करने वाला जो होगा कॉपी, उसको लगना चाहिए ऐसा लिखा है ना, नंबर ना कटना चाहिए, नंबर ना कटे, एकदम लगे होकर वाह क्या लिखा है ना, तो ऐसा बना। इसके बाद बोल रहा है आपको क्या कर रहा है, पढ़िए कि खिलौने का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो खिलौने का टीएसए लिखे जाके, खिलौना खिलौना का क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने टीएसए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, हम बार बार आपको बता करके चल रहे हैं ताकि आपको आसान लगे, बढ़िया लगे। तो चलिए फिर से, जब तक सवाल समझ में ना आ जाए फिर से पढ़, सवाल पढ़, जितना पढ़ेगा उतना मजा आएगा सवाल पढ़ने में। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला, तो एक खिलौना ऐसा है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, शंकु के आकार का है, तो पहले हमने शंकु बनाया। फिर इसके बाद कहा काची कि उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो उसी त्रिज्या के अर्धगोला के ऊपर वो रखा है, तो ऐसा हमने खिलौना बना दिया। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 दे दिया है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, ई वाला 3.5 है, तो खाली ई वाला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। हम अभी बताएं, अभी आपको एगो ट्रिक, अभी दूसरा सवाल जब बना रहे थे अभी बताएं, जब दो या दो से अधिक फिगर एक साथ सटा हुआ रहे, तो जब दो या दो से अधिक फोटो एक साथ सटा हुआ हो रहता है और टीए से निकाले ला कहता है, तो दोनों का सीए से जोड़ते हैं। तो लिखिए यहाँ पढ़ी खिलौना, कहिएगा खिलौना का टीए से बराबर क्या होगा, खिलौना का टीए से, क्या खिलौना का टीए से दो फोटो है सटल है, टीए से निकालना का है, हाँ ट्रिकवा हमारा याद है, सीए से जोड़ना है। क्या लिखिएगा, शंकु का क्या सीए से प्लस, और क्या चीज करना होगा, अर्धगोला, अर्धगोला का सीए से। अब दोनों के जोड़ दो। संसार का सबसे हल्का प्रश्न है, एक से हल्का हम कुछ देखबे नहीं किए, तो देखा है, आंख बंद कर ले, है ना। शंकु के सीए से पाई आर एल फॉर्मूला, पाई आर एल फॉर्मूला। अर्धगोला के सीए से, हाँ याद है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, हमारा तो मुंह पे याद रहता है। हाँ तो पाई दोनों में फुट ना करिए, अभी जिंदगी बीजे तो कैलकुलेशन करते करते आगे बढ़, थोड़ा सा एक लाइन, पाई कॉमन ले, आर है आर कॉमन ले, इसके बाद क्या बचेगा अगर हमें एल प्लस पाई बाहर आर बाहर, तो 2 और आर बच जाएगा। अब कहिएगा पाई की वैल्यू पुट कर, पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितना है, बोलेगा त्रिज्या 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 मालूम है हमारा 3.5 है, 3.5 है। अब बता एल, मोय हो गया, एल नहीं मालूम है, निकालेंगे कोई बात नहीं। 2 इंटू त्रिज्या कितनी है, 3.5, मने मने सोचो, अगर एल मालूम रहता तो कुछ नहीं करना था, खाली कैलकुलेशन करना था। अब क्या करें, एल निकाल, पहले एल निकाले पड़ेगा। अब चलो एल निकालते हैं। याद कीजिए हमने आपको एगो एल के लिए फॉर्मूला दिया था। जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे, नीचे जाकर के पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको बनने वाला है। एल का फॉर्मूला आपको हमने दिया था, याद कीजिए एल का फॉर्मूला था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर एल 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 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर रूट में ठेल दीजिए। एच कितना है बताते जल्दी से, 12, तो कहिएगा 12 के स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, एल बराबर कितना हो जाएगा बोलोगे 144 हो जाएगा भैया, है ना। इसके बाद क्या होगा 144, ये 35 का है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तब 12.25 हो जाएगा। जोड़ इसको, जोड़ ली इसको, एल बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर, जोड़े 0.2525, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये 1। बोलिएगा इतना तो हो गया, रूट ना निकाले आता है, डर लग रहा है। अरे डरे की बात नहीं है, मने मने पॉइंट सोच की पॉइंट ना है। अब आज गुणनखंड आवे है ना, कर इधर आ जा, साथे साथे सीखेंगे, हमरो ना आवे, चल करी थी इतना बड़का वो, चल कर यहाँ से। क्या होगा कहोगे कि 5 2 7 7 7 5 12 13 13 6 18, 3 से लग जाएगा, लगा दे। ये 5 3 5 15 की 5, 3 5 15 की 5, 3 दूना 6, बे न लगेगा बे, 5 से लगा, 5 से 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25, भागा लगा दिया ना, लगा ले अपने से, 5 6 30, 625, फिर 5 से लगा 125, फिर 5 से लगा 25, फिर 5 से लगा 5, फिर 5 से लगा 1। वर्गमूल निकालना है तो 2 गो के बदला एगो लिखाता है, 2 गो के बदला एगो, 2 गो के बदला एगो, मैंने 5 5 25 25 125 ले आ गया। एल बराबर आ गया 125, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दियो, चलो हो गया। बाकी तुरंत ना पता चले तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना। अब आज गुणनखंड है,
दूसरा क्लास में पढ़े लाले समझ ले, ना भी था चुल्लू भर पानी में लेके डूब जो तो थे, ना भी तो नर्सरी में भर्ती हो जो नर्सरी में, समझ ले। एल निकल गया। हालांकि आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आप दो दो करके जोड़ा करके निकाल लीजिए। ये तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट है, थोड़ा समझ सकते हैं आप, है ना। फिर भी ना समझ में एक बार देख ले, ठीक ना। इसके बाद एल कितना आ गया 12.5। अब तू सोच, एक चोटा के चलते हमारा इतना करे पर ले, अगर दे देता निकालने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी है भैया, क्वेश्चन में तगड़ापन रहवे करेगा। पॉइंट उड़ाओगे एक नीचे जीरो चला जाएगा। काटते हैं, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, फिर 2 से कटोगे 11 दूना 22। वाह, पूरा खानदान खत्म हो गया। जैसे 11 आ गया, आ जा इधर, तो क्या बचा 12.5 प्लस 3.5 दूना 7। अबे देख इधर, 3.5, 3.5 का मतलब 3.5 होता है, तो 3.5 दूना 7, 3.5 दूना 7। आजा इधर, 11 गुने अब 7 जोड़ना है, तब 12 और 7 19 दशमलव में 5, 19.5 गुना कर ले भाई, गुना कर ले। आजा गुना करते हैं, इतना में गुना करना है, 5 एकम 5, 9 1 5 9 1, आजा 5 9 5 14 की 4, 9 10 1 11, 1 1 2 ले आ गया। कितना आ गया 21 4 5, एक अंक के बाद पॉइंट देना था। अब क्या करेंगे भाई, इसी लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, चल हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 आ जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, फिर से हम वही बात करते हैं, बार बार सब लोग को एक ही चीज हम बार बार सिखाते हैं कि देख सवाल पढ़, सवाल जितना पढ़ेगा उतना समझ में आ जाएगा। सवाल को पढ़ना है, सवाल जितना पढ़िएगा उतना आपको मजा आएगा, करने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल, दवाई का एक कैप्सूल, दवाई का एक कैप्सूल, इसका नाम कैप्सूल दिया गया। कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल, लाइन बाय लाइन पर, जब तक सवाल पढ़ेगा नहीं करे नहीं आएगा। कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, तो सवाल पढ़ बना, आधा पढ़ आधा बना, आधा पढ़ आधा बना। कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, तो एक कैप्सूल हम बनाते हैं, दवाई का एक कैप्सूल है बेलन के आकार का है। चल कैसे बना दे, चल ऐसा बना देते हैं, बेलन है, देख भाई बेलन है, बेलन ऐसा, सबको मालूम है कि बेलन ऐसा होता है। अरे मम्मी जो पिटती है ना हम लोग के बेलन से, वो वाला तन्नी को मैं सब पिटाया है, चट्टा सब झूठ बोलेगा हमारा। दवाई का एक कैप्सूल बेलन के आकार का होता है, तो दवाई का एक कैप्सूल है, ये बेलन के आकार का है। अभी और आगे पढ़ कर है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है, दोनों सिरों पर, माने सिरा मतलब होता है माथा, दोनों मथवा पर अर्धगोला लगा है, ऐसा ऐसा ऐसा। देख कह रहा है कि दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा है, अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरों पे अर्धगोला लग गया। इसका जो नाम दिया है प्यारा सा नाम कैप्सूल नाम दिया गया। क्या नाम दिया इसका, कैप्सूल। अरे वो बोला बुखार उखार लगता है ना, तो गोलका दोनों पट्टी से रहता है, ओला दे दिया है। कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा गया है, ऐसा ही कैप्सूल नाम दे दिया गया। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है, टोटल लंबाई 14 mm है। बोलिएगा वाह, अब तो हम बना लेंगे, 2 क्वेश्चन का सवाल अब बनवा दिए, अब तो हम बना लेंगे, एकदम प्यारा सवाल है, बना लेंगे। हाँ ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो फिर कह रहा है व्यास कितना है 5 mm, व्यास किसको कहते हैं, कहेगा डी। व्यास कितना है 5 mm है भाई। तब व्यास जब 5 mm है तो आपको मालूम है कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 mm। अरे 5/2 का या 1/2 mm कहते हैं, या तो 5/2 का या तो 2.5 का, तो जो अच्छा लगता है। अरे 5/2, 5 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5 ना होगा, या तो 2.5 mm आ जाएगा। आगे कह रहा है कि इसका टीए से निकाल, किसका, कैप्सूल का, कैप्सूल का, कैप्सूल का टीए से निकालना है भाई। तो चल हम फिर से बोलते हैं, जब तक सवाल समझ में ना आ जाए सवाल पढ़, एक बार फिर पढ़ते हैं सवाल साथे साथे, चलो पढ़ते हैं। दवाई का एक कैप्सूल, तो दवाई का एक कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, दवाई का कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, माने बेलन के आकार का, बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है, माने इनु से अर्धगोला है, इनु से अर्धगोला है, दोनों पट्टी से अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल की लंबाई 14 mm, टोटल लंबाई 14 mm है, व्यास दे दिया 5 mm, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ये आपको। अब अपना दिमाग लगाएंगे, इसमें क्या क्या है नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग लगाओ, बताओ तो जरा सा, ये त्रिज्या है या नहीं है।
बोलोगे एकदम त्रिज्या है। ठीक है, ये वाला त्रिज्या है या नहीं है, बोलोगे एकदम त्रिज्या ही है ये वाला। तब बताओ तो जरा सा हमको कि जब ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना 2.5 है, कहोगे ये भी 2.5 हो जाएगा भैया। हाँ जी, ये भी 2.5 हो जाएगा। बोलिएगा अभी तो ऐसा का समझाएं कि टोटल दे ले रहेगा तो ऐसे काट काट के निकाल लेते हैं। अच्छा सोचो, ये वाला 2.5 है तो इतना दूर ये भी तो है, अरे ये भी तो वही है, ये भी तो त्रिज्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। बोलिएगा वाह, बहुत प्यारा सवाल था, है ना। ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। हमको ये बता कि खाली एकरा कितना हो जाएगा, ये वाला एकर ई खाली बेलनवा के लिए कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा है 14 टोटल है, 2.5 2.5 5, 2.5 इन्ने 2.5 इन्ने तो 2.5 2.5 5 5 हटा दो ना, 9 आ गया। 9 mm, 9 mm लिख, 9 mm मनी हाइट कितना हो गया, 9 mm। लिखे जा h बराबर 9 mm केकरा ला, बेलन ला, बेलन का। अब समझ फिर से, टोटल है 14, इतना 2.5 इतना 2.5, बोले कहां से, अबे त्रिज्या है, जब देख जब त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो जब त्रिज्या है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं, हमको क्या निकालने को बोला, कैप्सूल का टीएस, तो लिखेंगे चूंकि कैप्सूल का टीएसए, तो कहिएगा कैप्सूल का टीएसए। बोलिएगा अभी बताए हैं जब 2 या 2 से अधिक फोटो एक साथ सटल रहता है और टीएसए निकाले ला कहेगा तो सीएसए जोड़ते हैं, और टीएसए जोड़ में तो जिंदगी बीत जी, तो कैलकुलेशन करते रहे, है ना। तो चलिए क्या कहेंगे, क्या है, तो कहिएगा 2 फोटो एग्राम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा वो बेलन दिख रहा है, तो कहिएगा बेलन का सीएसए, बेलन का सीएसए प्लस प्लस प्लस, और क्या दिख रहा है, कहेगा 2 गुना माने 2 गो क्या चीज, अर्धगोला, 2 गुना अर्धगोला, अर्धगोला का सीएसए, 2 गो अर्धगोला भी तो दिख रहा है, 2 गो अर्धगोला है ना। कोई बच्चा बोलेगा ना हमारा ये लिए आगे लिखे के मैंने पीछे लिखे, कहीं भी लिख सकता है, कोई बात नहीं है। बेलन का सीएसए प्लस 2 गुने अर्धगोला का सीएसए। अब बेलन का सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुने अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। एक लाइन बढ़ जा, 2 पाई आर एच प्लस 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। ये जे मत पुट करना, जिंदगी बीत जाएगा कैलकुलेशन करते करते। कॉमन ले, 2 2 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, 2 बाहर, पाई बाहर, आर बाहर, एच बचेगा, प्लस 2 दूना 4, पाई बाहर, आर एगो बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब पुट कर दे, आंसर आ जाएगा भाई, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या 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 जा इधर है, त्रिज्या कितना 5/2 रख दे, क्या कैलकुलेशन करने में अच्छा लगेगा, चल अच्छा लगेगा, 2.5 या 5/2 रख देते हैं, मजा आ जाएगा। 5/2 इंटू इंटू कर लेते हैं, 2 पाई आर लिखा गया, एच कितना है, एच 9 है, प्लस प्लस 2 गुना 5/2 रख देते हैं, काटकूट कर आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ई 2 से काटेंगे, ई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, बाई 5 दहोतल से 11 का पर 10 अब बटा में 7 गुना, यहाँ आ जा एक तो 9 प्लस 5 ही है तो 9 5 14, 7 दूना 14 कट गया, 11 दूना 20, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया है। 4 सवाल आज किए हैं, अगला वीडियो में आपको और भी सवाल का जवाब मिलेगा। बाकी के लिए राधे राधे, अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मदद कीजिए, राधे राधे।